हेलो फ्रेंड्स। हम ये राजस्थान जीके डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने ये प्रीवियस ईयर के जो RSMSSB के जो पेपर है उनकी राजस्थान जीके डिस्कस कर रहे थे। हमने ये 7 पेपर की डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 इस कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल जयपुर से रिलेटेड है। तो कौन सी है इसमें? जो तमाशा लोक नाट्य है ये जयपुर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 इज खेजड़ली वृक्ष कौन से लोक देवता का प्रतीक है। तो जो खेजड़ली वृक्ष है ये गोगा जी का प्रतीक है। गोगा जी को हम जाहर पीर भी कहते हैं। और गोगा जी का जो इनके जो थान है, गोगा जी के थान ये कहाँ पर होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं गोगा जी के थान। इसलिए जो खेजड़ी वृक्ष है ये किसके प्रतीक है? गोगा जी के प्रतीक होते हैं। और गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दरेवा चूरू में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है। तो जो कोटा चित्रकला शैली है उसमें क्या है? रानियों और नारियों को शिकार करते चित्रित किया गया है। जो कोटा चित्रकला शैली है वो शिकार के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन भरतरी मेला कहाँ पर लगता है? तो भरतरी मेला जो है ये अलवर का फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राजप्रमुख बनाया गया? तो ये कोटा के महाराव भीम सिंह को राजस्थान संघ का राजप्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबाई कहाँ पर शहीद हुई थी? तो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? जो कालीबाई है ये रास्तापाल में शहीद हुई थी। और ये कालीबाई कहाँ की थी? डूंगरपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन तिलवाड़ा पशु मेला कौन से लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तिलवाड़ा पशु मेला है ये मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीर रासो के लेखक कौन है? हमीर रासो के लेखक है जोधराज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदू पत कौन से किसको मतलब हिंदू पत की उपाधि किसको मिली है? तो राणा सांगा को हिंदू पत कहते हैं। इसमें ये हिंदू के बारे में कई है जैसे राणा सांगा को हिंदू पत कहते हैं। और एक है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान जो है किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा है जो उनको क्या कहते हैं? हिंदू सुल्तान कहते हैं। और एक है प्रबल हिंदू राजा वो किसको कहते हैं? हमीर को कहते हैं। और हिंदू बादशाह कहते हैं मालदेव को। और हिंदू सम्राट कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को। तो ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हिंदू पत किसको कहते हैं? राणा सांगा को। और हिंदू सुल्तान राणा कुंभा को। हिंदू बादशाह मालदेव को। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को। और प्रबल हिंदू राजा हमीर को कहते हैं। इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं हमीर को। और प्रबल हिंदू राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ? तो जो आहड़ का उत्खनन था ये HD साकलिया के नेतृत्व में हुआ। और अगर पूछा जाए कि आहड़ की खोज किसने की तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी इसकी खोज। और आहड़ को ताम्रवती नगरी धूलकोट और अघाटपुर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछे हुए ये आहड़ के नाम है इनके क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, धूलकोट और अघाटपुर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 इसमें था कौन सा पर्यटक स्थल है जो कोटा में नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे। तो इसमें नवल सागर है ये कोटा में नहीं है। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, किशोर सागर, कोटा बैराज ये सब कहाँ पर है? कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो साधु सीताराम दास है वो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये 1897 से 1941 तक 44 सालों तक चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन है। और ये सबसे बड़ा आंदोलन है, 44 सालों तक चला था। और इसमें 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में शामिल हुए थे 1916 में। उसके बाद 1917 में क्या हुआ था? इसमें ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है। क्वेश्चन आता है ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1917 में हुई। नेक्स्ट इज जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? तो इन्होंने मोतीलाल तेजावत ने 1921 में जो भील आंदोलन है ये कहाँ से शुरुआत की? इसकी झाड़ोल से। और इसको हम एक ही आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक ही आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
साकर खान को 2012 में किस लोकवाग में प्रवीणता के लिए पद्मश्री मिला? तो किसमें? कामायचा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो कोटा में कौन थे? जयदयाल और मेहराब खान थे। और कोटा का विद्रोह है, इसकी डेट क्या आती है? 15 अक्टूबर आती है। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ। और कोटा में कोई भी, एक याद रखना है, कोटा में कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी। कोटा में जो विद्रोह था वो आम जनता ने विद्रोह किया था, इसमें कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी। इसमें क्या किया था क्रांतिकारियों ने? जो मेजर बर्टन था, कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, उसका जो सिर काट के कोटा में घुमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तेरह ताली नृत्य कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो ये रामदेव जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? हल्दीघाटी के युद्ध के बाद की बात है ये। तो हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जो महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध जो प्रतिरोध था वो कहाँ से? चावंड से जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा का सहयोगी जिसने खानवा के नाजुक पड़ाव पर समर्थन वापस ले लिया, तो कौन था? राणा सांगा का सहयोगी जिसने खानवा के नाजुक पड़ाव पर, जो खानवा का युद्ध था 1527 ईस्वी में हुआ था, उसकी बात हो रही है। तो इसमें किसने अपना समर्थन वापस ले लिया? तो ये कौन था? सहलदी तंवर था। कौन था? सहलदी तंवर। नेक्स्ट इज, कौन सा शिलालेख है जिसे प्रतिहारों के इतिहास का स्रोत है? वो मंडोर का शिलालेख है। कौन सा है? मंडोर का शिलालेख। नेक्स्ट इज, झेला झमेला पीपल पत्रा और ये क्या है? झेला झमेला पीपल पत्रा और अंगोतिया, ये आभूषण कौन किससे रिलेटेड है? तो ये कान के आभूषण है। कौन कौन से? झेला झमेला पीपल पत्रा अंगोतिया, ये नाम याद रखने हैं, किसके? कान के आभूषण है। नेक्स्ट है, गेप सागर कहाँ पर है? तो ये बूंदी में है। बूंदी में नवलखा झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला पायलट कौन थी? तो ये कौन थी? नम्रता भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो ये जो है तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में। ध्यान रहे, दो तारागढ़ है, एक बूंदी का तारागढ़ है, एक अजमेर का। तो ये किसकी बात हो रही है? अजमेर के तारागढ़ की बात हो रही है। जो अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है उस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। क्या कहलाता है? मीरान साहब की दरगाह। और तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर का है इसे अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं और गढ़ बिडली दुर्ग भी कहते हैं। अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं इसको, गढ़ बिडली दुर्ग भी कहते हैं, और इसको जो राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। और इसे किसने बनवाया था? अजयपाल चौहान ने बनवाया था इसको। किसको? इस अजमेर दुर्ग को, इसको तारागढ़ दुर्ग को किसने बनवाया था? अजयपाल चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो ये जगत शिरोमणि मंदिर है, ये किस में? आमेर दुर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? तो जो अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष है ये 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंद का स्रोत? तो ये सालर वृक्ष है, ये गोंद का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वाधिक झाड़ी कहाँ पर है? तो ये किसके अकॉर्डिंग पूछ रखा है? 2017 की जो वन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक झाड़ी कहाँ है? पाली में है सर्वाधिक झाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंघाना की जो मदान कुदान है ये किस खनिज के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे श्रेष्ठ गुणवत्ता का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट जो है वो श्रेष्ठ गुणवत्ता का कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा 12 जो NH है उसका नया नंबर क्या है? उसका नया नंबर है NH 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को राजस्थान के किस क्षेत्र में कार्यरत है? जो ये यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है राजस्थान में, ये किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो ये जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत है। नेक्स्ट इज, नर्मदा घाटी परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को जल प्राप्त होता है? तो ये नर्मदा घाटी परियोजना से जालोर और बाड़मेर को जल प्राप्त होता है, जालोर और बाड़मेर। और ये नर्मदा घाटी परियोजना कौन कौन से राज्यों की परियोजना है? तो इसमें 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। याद रखना इसमें 4 आते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान।
नेक्स्ट इज गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। ये जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर जो 4 बांध है उनमें से है ये गांधी सागर बांध, और इसकी ऊंचाई कितनी है 62 मीटर है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऐसे था कौन सी है जो बकरी की नस्ल है। तो बकरी की नस्ल कौन सी है, मारवाड़ी। और बकरी की हम और भी नस्ल देख लेते हैं, बकरी की कौन कौन सी नस्ल है, परबसरी, जमनापारी, सिरोही, शेखावाटी, ये सब किसकी है, बकरी की नस्ल है। ये सारी नस्ल है ना, गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, इनको सारी को अच्छे से याद रखना है। सीधा सा क्वेश्चन आता है इनके ऊपर, इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है 30 वर्ष से अधिक औसत वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं। जो 30 वर्ष से अधिक दशा मतलब वायुमंडलीय दशा होती है उसे जलवायु कहते हैं। और वो थोड़े से समय की हो वायुमंडलीय दशा होती है, जैसे कुछ समय की, उसे कहते हैं मौसम, जो थोड़े समय के लिए होता है। और अगर 3 से 6 महीने की वायुमंडलीय दशा उसे क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादन हुआ। तो ये किस में है, बूंदी में, और ये 2015 से 16 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन डे। ओजोन डे कब होता है, 16 सितंबर को क्या होता है, ओजोन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा वह जिला है जो शुगर मिल्स के प्रदूषण से सबसे ज़्यादा वो ग्रसित होता है। तो कौन सा है राजस्थान का जिला, वो है गंगानगर। नेक्स्ट इज धौलपुर में कौन सा ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो धौलपुर में कौन सा है, केसर बाग अभ्यारण्य है धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन है। तो ये 2017 की वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द्वितीय सेकंड नंबर पे पूछ रहा है वन, सेकंड नंबर पे वन है अलवर में, और फर्स्ट नंबर पे किस में है, उदयपुर में, सेकंड नंबर पे अलवर में। नेक्स्ट है राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है। तो ये जलवास एक्वेटिक है, इसे बोलते हैं जलवास का वर्ग है। नेक्स्ट है अभी केसर बाग का क्वेश्चन इसी पेपर में दोबारा रिपीट हो गया। केसर बाग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है, तो किस में, धौलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मृदाओं के द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, तो उसमें ऐसे पूछा है द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसमें जो पोटाश है ये नहीं है, और द्वितीय जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उनको कौन कौन से होते हैं, ये इनमें बोरोन, मैग्नीज और कॉपर, ये सब सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसके ऊपर क्वेश्चन है, उसमें पूछा हुआ है चुरू है ना, ये कौन से जलवायु में आएगा कोपेन की जलवायु के अकॉर्डिंग। तो ये किस में आएगा, शुष्क में आएगा, BWHW, इसमें होता है BWHW, BSHW, फिर CWG, फिर AW। एक तो BWHW इसमें ऊपर जो शुष्क है ना, जैसलमेर वगैरह ये सारे इसमें आएंगे। फिर उसके बाद होता है एक होता है BSHW, फिर एक होता है CWG, और एक होता है AW में दक्षिणी राजस्थान के ज़िले से डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये सब आ जाते हैं। CWG में जो जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा है ना, जी होता है गंगा तुल्य जलवायु के लिए। तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें नदियों वाला जो है वो आ जाएगा इसमें। और ये है शुष्क, फिर ये है अर्धशुष्क। नेक्स्ट इज जो थार्नवट, ये कोपेन का आ गया, अभी थार्नवट का आ गया। थार्नवट का जलवायु वर्गीकरण है, उसमें जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के लिए उसने क्या यूज़ किया, तो उसमें EAD, ये EAD है किसके लिए, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के लिए। ये RSMSB ने ना इस पे कोपेन पे तो क्वेश्चन बहुत पूछे। कोपेन जो इनका वर्गीकरण, कोपेन, त्रिवार्था, थार्नवट का, ये अच्छे से पढ़ना है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे जिले पूछते हैं कि इसमें कौन सा जिला है, इसमें कौन सा जिला है, तो पता होना चाहिए BWHW में कौन से हैं और इसमें कौन से हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस जगह पर काली सिंध चंबल में मिलती है। तो काली सिंध जो है ये चंबल की सहायक नदी है, तो ये कहाँ पर मिलती है, कोटा में मिलती है, कोटा में काली सिंध चंबल में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कौन सी नदी है जो यमुना में जाके गिरती है। तो इसमें जो बाणगंगा है ये यमुना में मिलती है, और बाणगंगा कहाँ से निकलती है, ये जयपुर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेणेश्वर जो है यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है,
तो बेणेश्वर ऐसे था, डैश थे, खाली स्थान था। ऐसे बेणेश्वर किस किस नदी का संगम है? तो बेणेश्वर जो है माही व सोम, उसमें तो यही ऑप्शन थे, माही व सोम का संगम है। वैसे इसमें 3 होती है, माही, सोम और जाखम, एक जाखम भी है। तो जो बेणेश्वर है ये किस किस का संगम है? माही, सोम और जाखम का ये त्रिवेणी संगम होता है। बेणेश्वर कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। कहाँ पर है बेणेश्वर? डूंगरपुर में है। और कौन कौन सी नदी? माही, सोम और जाखम, इनका त्रिवेणी संगम है। और एक ये 2 त्रिवेणी संगम इनको भी देख लेते हैं हम, कौन कौन से हैं। एक है मेनाल, मेनाल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में भी मेनाल में एक त्रिवेणी संगम है, उसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? बनास, मेनाल और बेड़च। बनास, मेनाल और बेड़च का त्रिवेणी संगम है कहाँ पर? मेनाल, मेनाल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और एक बनास, चंबल और सीप का त्रिवेणी संगम है, ये कहाँ पर है? रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में। इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल और सीप का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? रामेश्वर घाट और सवाई माधोपुर में। तो त्रिवेणी संगम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। तो ये त्रिवेणी संगम भी अच्छे से याद करने हैं। तो इसमें इतने क्वेश्चन थे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।